तो आज इसलिए हम यहाँ पर आए हैं क्योंकि जो बाबाएं हैं जो मंदिर में बैठे हुए हैं वो 50-50 लाख की कह रहे हैं कि 50 लाख रुपए दे देंगे अगर उनकी कोई गर्दन काट के लाएगा, तो ये उचित नहीं है। उन पर कार्रवाई होनी चाहिए जो अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। क्या हेट स्पीच में आता है? तो बिल्कुल 100% है। किसी को सरासर गलती देना, भाई किसी को धमकी देना कि जान से मार देंगे जो सर काट कर लेके आएगा 50 लाख रुपए देंगे, ये तो क्राइम है। इस पर तो एक FIR होनी चाहिए, उनको जेल में भेजना चाहिए। मगर सरकार जो है, सरकार ना तो FIR करे ना जेल में भेजने का काम करे। इट मीन्स की सरकार का संरक्षण है, सरकार के संरक्षित लोग हैं ये लोग जो लोगों को डराने का काम करते हैं। अब सबसे ज्यादा सोचने की बात है कि उन्होंने जो एक ब्राह्मण है जो मंदिर में बैठा है, जिसको संसार से कोई लेना देना नहीं है, जो भगवान से जिनका डायरेक्ट लिंक है, उनको किसी एक आदमी की गर्दन काटने का सोच कहां से आई? तो ये इसमें सवाल उठता है। इस सवाल ये है कि जब राजेंद्र गौतम जी ने ये कहा लोगों से कि 22 प्रतिज्ञा लो आप, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में कहा था, तो उन्होंने दोहराने का काम किया। तो उनको लगा कि भाई ये तो हमारी रोजी रोटी पर, ये रोजी रोटी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो जब ब्राह्मणों की या पुरोहितों की रोजी रोटी पर कोई बात करेगा तो वो ऐसे ही कहेंगे, वैसी धमकी देंगे। तो आप सीधा साधा देखिए, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो उनकी गर्दन पकड़ने का काम किया था कि इनकी गर्दन पकड़ लीजिए। जब आदमी की गर्दन आप पकड़ लेते हैं तो सांस नहीं आता उसको। जब आप इनके षड्यंत्र से बाहर निकलेंगे, क्योंकि जो हिंदू धर्म है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहा कि षड्यंत्र है, वो कोई धर्म नहीं है, षड्यंत्र है। उस षड्यंत्र से निकलना या अपने लोगों को निकालना ये अम्बेडकरवाद है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रास्ता देके गए हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जो फॉलोवर्स हैं, उनकी ड्यूटी है कि खुद भी वहां से षड्यंत्र से बाहर निकले और लोगों को भी षड्यंत्र से बाहर निकाले। लेकिन सर, जो देश में जो सरकार चल रही है वो तो हिंदू राष्ट्र बना रही है। देखो, सरकार कुछ भी बनाना चाहे, मगर संविधान या संविधान चलता है, या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चलता है। और संविधान जो है हमारा, जो देश का कोई धर्म नहीं है, लोगों का धर्म हो सकता है मगर देश का कोई धर्म नहीं है, क्योंकि सेकुलर स्टेट है। संविधान के प्रेम्बल में लिखा हो द बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। कहीं कोई धर्म की बात नहीं कही है, अपना अपना धर्म माने। जैसे वो लोग अपना धर्म मानते हैं, कोई दूसरा आदमी अपोज नहीं करता है, वैसे ही अगर बौद्धिस्ट लोग भी अगर अपनी परंपरा को मानना चाहते हैं तो उनको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सिर्फ यही है। लेकिन इतने सारे संगठन बहुजन समाज के काम कर रहे हैं अलग अलग, और हर कोई किसी न किसी संगठन का जो सुप्रीमो है उसका भक्त मुझे दिखता है। तो फिर कैसे बहुजन समाज को न्याय मिलेगा और कैसे बुद्धिज्म को अपना पाएंगे? किस तरह के एक युवा हमारा कहता है घर से को जाकर तुम्हारे नहीं, देखो, जो जातिवाद को खत्म करना ही मूल मकसद होना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जातियां खत्म करके संविधान बनाया। संविधान में जनरल, OBC, SC, ST, माइनॉरिटीज का दिया। आज भी हम जातियों में बटे रहेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो सपना था, आइडिया ऑफ इंडिया था, वो कभी नहीं बन पाएगा। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने देश में बहुत मेहनत करके संविधान दिया, और संविधान क्लियर कट कहता है कि हमें जातियों में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जाति से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोगों को है। जाति से किसी को फायदा है, जिसको फायदा है वो इस देश में जातिवाद बनाए रखना चाहता है, और जिसको नुकसान है उसको जातियों को खत्म करना चाहिए। ये समझना चाहिए। अभी हमारे लोग ये समझे ही नहीं है कि हमारी लड़ाई किससे है और हमारी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। सर, जब तक नहीं समझेंगे जब तक बात नहीं बनने वाली है। क्योंकि काडर होनी चाहिए। बाबा साहब को समझना आसान नहीं है कि बाबा साहब को समझ लेंगे। इस देश में IAS, PCS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, वकील आसान बनना है, मगर अम्बेडकरवादी बनना उससे ज्यादा कहीं मुश्किल है। अम्बेडकरवादी बनना है कि आपको लोहे के चने चबाना, बुद्धवादी बनना आपको लोहे के चने चबाना। आप ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे जो तर्क के साथ में स्थापित नहीं होंगी। आप साइंस की बात करेंगे, आप संविधान की बात करेंगे, आप ऐसे लोगों की बात नहीं करेंगे कि आशीर्वाद देकर कुछ भी हो जाएगा। तो अम्बेडकरवादी बनना टफ है। लेकिन जो गौतम जी वो खुद भी वकील हैं, मंत्री भी रहे हैं, विधायक हैं, उनकी शिकायत पे कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार और जो पुलिस। देखो, सरकार तो करा ही रही है ना, सरकार करा रही है। सरकार को पता है कि हम जब तक धर्म की बात करेंगे, जब तक हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेवकूफ बना पाएंगे। क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। जब आप रोजगार की बात करेंगे, जब आप एजुकेशन की बात करेंगे, जब आप न्याय की बात करेंगे, तो आप फिर क्या देंगे उनको? जो भी मोदी जी ने वादे किए 2014 से लेकर आज तक, एक भी वादा पूरा हुआ तो बताइए। 2 करोड़ रोजगार की बात दी, क्या रोजगार मिला? 100 स्मार्ट सिटी की बात की, क्या स्मार्ट सिटी बनी? बुलेट ट्रेन की बात की, क्या बुलेट ट्रेन हुआ? 15 लाख रुपए की बात की, क्या 15 लाख रुपए आए? जो भी मोदी जी कहते हैं वो बात सच नहीं होती है। इसलिए आप समझ लीजिए कि धर्म के नाम पर ये जीतने का काम करते हैं, और हमें धर्म का जो धंधा है उसको तो खत्म करना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते गए हैं कि आप लोगों को सबसे ज्यादा अगर कोई नुकसान है तो षड्यंत्र से नुकसान है। एक षड्यंत्र है, जो हिंदू धर्म है षड्यंत्र है उन लाखों करोड़ों लोगों के खिलाफ जो समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आप समझ लोगे
उस दिन आप आजाद हो जाओगे, आप बुद्ध के रास्ते पर चल लोगे, और जिस दिन आप बुद्ध हो जाओगे उस दिन आप शुद्ध हो जाओगे। आपको ना तो आपका जुल्म होगा और आप इस देश के शासक बनोगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश को बुद्ध में बनाना चाहते थे, मगर अफसोस कि हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाने का काम किया है। हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जाना नहीं है, और हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम पीछे इसलिए हैं क्योंकि हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को 100% उनको फॉलो नहीं किया है, उनकी बात पर नहीं चले। लेकिन जो केजरीवाल जी है वो तो बाबा साहब की बात करते हैं, प्रतिमा लगवाते हैं, वो तो चित्र लगवाते हैं ऑफिसों में भी। अब देखा नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा लगाएंगे, उस पर माला चढ़ाएंगे, मगर एक उनका मंत्री अगर 22 प्रतिज्ञा लेता है जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ली थी, तो उनको दबाव बनाएंगे कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि दिखावे में करनी और कथनी में अंतर है। केजरीवाल साहब जो करते हैं यहाँ पर, वो करनी कथनी में अंतर है, हमको समझ लेना चाहिए। मोदी जी जो कहते हैं वो भी करनी कथनी में अंतर है। हमें हमारी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, कोई हमारी लड़ाई लड़ेगा ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो उस लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। सर, इसके वो तो क्या हो सकता है कि अभी राजेंद्र पाल गौतम जी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो लाला की दुकान में काम करेंगे, रहेंगे या छोड़ेंगे। देखो ये मैं कैसे बता सकता हूँ, ये तो राजेंद्र गौतम ही बता पाएंगे आप लोगों को अच्छी तरह। किस तरह डिसाइड नहीं किया। देखो उनकी